टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबली की बहुत बहुत बधाई। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं तो हमने
उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया है उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। टेस्ट बेड में आप किसी भी नए प्रोडक्ट को, विच कैन बी हार्डवेयर, विच कैन बी सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्विस को, राइट, ऑल दीज थिंग्स कैन बी पुट इन द टेस्ट बेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक नया टेलीकॉम का नया 5G का रेडियो डेवलप किया, अब उस रेडियो को डज इट मीट ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कैसे चेक नहीं कर पाओगे तो आप उसको स्टैब्लिश कैसे करोगे, मार्केट में आप कैसे लेके आओगे। टेस्ट बेड में 5 जो टेस्ट बेड बने, इन पांचों के पांचों टेस्ट बेड्स में दिस कैन बी टेस्टेड। नाउ इक्विपमेंट कैन बी फिजिकली टेस्टेड इन द टेस्ट बेड। जैसे टेस्ट बेड में आया, हाँ, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, सारे पैरामीटर्स पे अगर ओके होता है तो देन इट कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट एंड इट कैन आल्सो बी टेकन ग्लोबल। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे यूज केसेस। देखो, जब मोबाइल आया था तब हमें पता नहीं था, मतलब पता भी नहीं था कि किस तरह की एप्लीकेशंस हो सकती है। 5G इज दैट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द टेलीकॉम सेक्टर। कैसी कैसी एप्लीकेशंस होंगी वी कैन नॉट इमेजिन टुडे, एंड द स्टार्टअप्स, द यंगस्टर्स, their energy is moving towards creating those applications. How do you test it? It's very important because unlike a regular software in telecom or a product in telecom has to comply with a very, very stringent set of standards.